ठीक है, सीधे रागिनी के पास चलता हूँ। रागिनी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कल आपने कहा था कि भाई संसद मंदिर है, भाई इस मंदिर का अनादर तो रोज हो रहा है और इतना अनादर हुआ कि हाउस को 2 दिन पहले स्थगित करना पड़ा। दीपक जी, कल आपने मुझसे यही सवाल पूछा था और आज वेंकैया नायडू जी ने भी एक बार फिर संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा है, यही उपमा दी है। तो यहीं से शुरू करना मुझे लगता है लाजमी होगा। देखिए, लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता ईश्वर का स्वरूप है, जनता प्रभु की मूरत है और इसीलिए संसद को लोकतंत्र के मंदिर की उपमा दी जाती है। लेकिन जब मंदिर में पुजारी ना बैठे हों और पाखंडियों का कब्जा हो जाए, जो कि जनता जनार्दन की उपासना करने के बजाय प्राण प्रतिष्ठा पर ही आघात करने लगे। रागिनी जी, मेरे माफ कीजिएगा, आपको टोक रहा हूं, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं ऐसे चर्चा नहीं करूंगी। आपने 4 मिनट तक प्रेम शुक्ला को सुना, तब तक आप जुड़ी नहीं थी। 40 सेकंड भी नहीं बोल पाए और आपने मुझे टोक दिया। तब तक आप जुड़ी नहीं थी। बोलने का समय देंगे तो बोलूंगी, अन्यथा मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं। आप एक जैसा बर्ताव करें कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता के साथ, तो मैं इस डिबेट आपने 8:30 से 9 की डिबेट नहीं देखी क्या? रागिनी जी ने बोल लिया, आपने 8:30 से 9 की डिबेट नहीं देखी क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने 8:30 से 9 की डिबेट नहीं देखी। हर कांग्रेस का प्रवक्ता है बोलने लगा है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने फैशन बना लिया है। भले से आपको कितना भी टाइम दे, कल आप सबसे ज्यादा बोली बहस में, उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है। 4 मिनट तक सुना कि नहीं सुना, दर्शकों ने देखा। अरे तब तक आप जुड़ी नहीं थी मैडम, मैं क्या करता? मुझे आपने सवाल पूछा तो मुझे जवाब। चलिए आप खत्म करिए, मैं फिर सवाल पूछता हूँ आपसे। लीजिए टाइम आप। पहले मुझे बोलने दीजिए और मैं मतलब आपने एक प्रवक्ता को रोंदू कहा था, मुझे लगता है सबसे ज्यादा रोंदू आजकल कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए हैं और हर बात पर होते हैं। आप सबसे ज्यादा पक्षपाती एंकर होंगे तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आपत्ति दर्ज करनी पड़ेगी। आप निष्पक्षता से एंकरिंग करिए। आपकी मेरी निष्पक्षता मुझे कांग्रेस के प्रवक्ताओं से नहीं पूछनी। माफ कीजिएगा रागिनी जी, मुझे मेरी निष्पक्षता कांग्रेस के प्रवक्ताओं से नहीं पूछनी। नहीं लीजिए तो आप बुलाइए। आप जितने साल प्रवक्ता नहीं होंगी, उससे 3 गुना साल से मैं एंकरिंग कर रहा हूँ। आप जब से प्रवक्ता नहीं बनी, आप नई प्रवक्ता बनी है, मैं 30 साल से एंकरिंग कर रहा हूँ और मुझे कांग्रेस के प्रवक्ताओं का या बीजेपी के प्रवक्ताओं का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इतना पक्षपाती दौर मैंने भी पहली बार देखा है। ठीक है, तो आप पक्षपाती ही चलेगा, अब पक्षपाती ही चलेगा। ठीक है, अब पक्षपाती ही चलेगा। 1 मिनट बोलने दीजिए, उसके बाद दोबारा सवाल पूछिए। मतलब ऐसे रोंदू प्रवक्ता मैंने आज तक नहीं देखे कभी। मैंने ऐसे बायस एंकर कभी नहीं देखे। आप जैसी पत्रकारिता करने वाले भी एंकर कभी नहीं देखे। आप मत लगाइए। मुझे अपनी पत्रकारिता पर कांग्रेस से स्टैंप लेने की कोई जरूरत नहीं है। कृपया मेरी डिबेट की आजकल तो काउंटर सवाल पूछना भी, पत्रकार वो होता है जो सवाल पूछता है, आजकल तो काउंटर सवाल पूछना भी अपराध हो गया है। जनता के सवाल पूछना संसद में और आपके चैनल पर, ये हमारा फर्ज है और हम इसे निभाएंगे। आपको रोंदू लगे चाहे ना लगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरा सर्टिफिकेट मुझे मेरी जनता और दर्शक दे देते हैं। रागिनी जी चिंता मत करिए, आप अपनी बात कहिए। दीपक जी, भाजपा का प्रवक्ता ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करे तो सुना जा सकता है क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है, पर एंकर इस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ताओं पर ठप्पा लगाएगा तो बिल्कुल नहीं सुना जाएगा। आप मत करिए ऐसा। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैं ये सब कहना नहीं चाहती हूँ। आप मेरी बात सुनिए। कल भी आपने यही किया, आज भी आपने यही किया। बोलिए, आप अपनी बात करिए। अब आप मुझे बोलने दीजिए। तो मैंने कहा कि जनता जनार्दन प्रभु की मूरत है और लोकतंत्र में संसद जो है, अब ये बीच में बोलने लग गए। प्रेम जी छोड़ दीजिए। जनता जनार्दन प्रभु की मूरत है और संसद आपसे इतना पूछ रहे हैं, लेकिन इस मंदिर पर पुजारियों की जगह पाखंडियों का कब्जा हो गया है। पाखंडियों का कब्जा हो गया है जो जनता जनार्दन की उपासना नहीं करना चाहते। ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल के नियम से नहीं चलना चाहते। ये जनता की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है लोकतंत्र में, उसी पर आघात करने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक बनकर ये कतई नहीं होने देगी, नहीं देखेगी। और मैं जरा आंसुओं पर भी बोलना चाहती हूँ। बड़ी देर से मैं 8:30 का भी शो देख रही थी। आप कह रहे थे वेंकैया नायडू जी भावुक हो गए और वेंकैया नायडू, भाई देखिए, अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीतिक मौका परस्ती को नींव बनाकर आंसू ढुलका लेना भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की मैं समझती हूँ बहुत बड़ी प्रतिभा है। तो आंसू उस दिन नहीं टपके वेंकैया नायडू जी के जब सितंबर 2020 में इन्हीं काले कानूनों को राज्यसभा में बहुमत न मिलने पर वॉइस वोट के माध्यम से पारित किया गया।
सारा विपक्ष कहता रहा कि वोट डिवीजन करके दिखाइए, नहीं किया गया। संसदीय मान्यताओं का पूरी तरीके से हनन हुआ उस दिन, तब आंसू नहीं बहे। जब 600 किसानों की शहादत हो गई, आंसू नहीं बहे। गंगा जी के पट गए लाशों से, आंसू नहीं बहे। कोरोना के दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण लगातार लोग एक एक सांस को मोहताज होते थे, तब आंसू नहीं बहे। तो अगर चिर निद्रा में सरकार सोएगी तो भगत सिंह की तरह हमें धमाका भी करना आता है, गांधी जी की सीख पर चलते हुए अन्याय का पुरजोर विरोध करना भी आता है, ये मोदी जी ना भूलें। अच्छा, आपने कहा जनता जनार्दन प्रभु की मूर्त होती है लोकतंत्र में। उसी जनता जनार्दन ने तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को चुना है संवैधानिक प्रावधानों के तहत। तो आपने उसी जनता जनार्दन की चॉइस पर रूल बुक मार दी। ये कौन सी बात हो गई? ये कौन सी प्रभु की मूर्त का सम्मान हो गया? ये भी बता दीजिए रागिनी जी। भाई इसी अप्रैल की बात है, उड़ीसा विधानसभा में भाजपा के विधायकों ने चप्पल फेंक मारी थी स्पीकर से, तो अपने गिरेबान में झांक ले। अच्छा, वो करेंगे तो आप भी करेंगे? एक मिनट, नोट की गड्डियां उछाली गई थी इसी संसद में निकाल के थैलों से, वो भाजपा का कृत्य याद करिएगा। तब संसद की मर्यादाओं का हनन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी के नेता अगर किसानों की पीड़ा समझते हुए, किसानों की फसल और नस्ल को बचाने के लिए मोदी जी के अहंकार और किसानों के अधिकार की लड़ाई में किसानों के साथ खड़े होने के लिए अगर कोई कदम उठाते हैं, तो वो तो खराब लगेगा ही भारतीय जनता पार्टी को।